कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। आप सभी बच्चों का द्वितीय परीक्षा का ये पेपर है। अगर आप अपनी द्वितीय परीक्षा यानी कि विज्ञान विषय में अब पास होना चाहते हैं तो आप इस पेपर को मिस ना करें। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो प्रश्न पत्र मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं पेपर परीक्षाओं में 100% छप रहे हैं। सभी बच्चों को मेरे द्वारा प्रत्येक विषय के लिए सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी बताए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप चैनल के द्वारा इन चारों सेट पेपर को पढ़ लीजिए और पास हो जाइए, क्योंकि पास के लायक ही क्वेश्चन बता रहा हूं और इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे कि आपको याद भी हो जाएंगे और आप पास भी हो जाएंगे। तो क्यों ना आप पूरे के पूरे पेपर को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन पूछा गया है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा और ज़रूर आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये आप सभी बच्चे, सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न आएगा, FeS + CuSO4 प्लस FeSO4 + CuS ऊपर दी गई अभिक्रिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर जो अभिक्रिया दी गई है ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को, विस्थापन अभिक्रिया विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में, पत्ती के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पत्ती लिखना है। ठीक है, सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और जिन बच्चों को मैं आपको बता रहा हूँ पेपर के PDF यानी कि चारों सेट पेपर चाहिए, सेट ए चाहिए, सेट बी, सी और डी, तो आप सभी बच्चों के लिए बता देता हूँ कि हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। मेंस एजुकेशन ऐप पर प्ले स्टोर पर जाना है और ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर आपको ये चारों सेट पेपर मिल जाएंगे और अपनी की तैयारी में मजबूत कर लेंगे, ये मेरा आपसे कहना है। तो मेंस एजुकेशन ऐप को आज ही आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। अगला है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो वृद्धि रोधक जो हार्मोन्स होता है, एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहा गया है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है। तो मनुष्य में नर जनन तंत्र का जो भाग होता है वो क्या होता है, शुक्रवाहिका। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, लिखना है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक तथा उल्टा। कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। अगला देख लीजिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है। तो वो होती है जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर आप जनित्र सही उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और याद आप कर लेंगे। याद करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रश्न में बता रहा हूँ। ATP में आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा मुद्रा से मिलाना है। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा। मुकुलन में आपका हाइड्रा सही उत्तर हो जाएगा। मेंडल में हो जाएगा आपका आनुवांशिकी। अम्ल में आपको मिलाना रहेगा HCl से। विद्युत धारा में आपको मिलाना रहेगा एम्पियर से। घेंगा रोग में आपको थायरोक्सिन से मिला देना है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है और मरकरी में द्रव धातु हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सभी बच्चे चैनल को आज सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं ताकि आप परीक्षा में इस बार पास हो जाएं। अगला देखिएगा, एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है अम्लता के उपचार में। किस लिए किया जाता है, अम्लता का उपचार।
धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की होती है तो वो क्या होती है? सुचालक होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सुचालक। अंडाशय से का निर्माण होता है तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था तो इसमें आपको क्या लिखना है? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन मेंडल करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आनुवंशिकता। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है तो ये होता है अपवर्तन के कारण। एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? 746। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनते हैं? तो 3 परमाणु से मिलकर। तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। तन्यता क्या है? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है तन्यता कहलाता है। अनैच्छिक क्रियाएं द्वारा नियंत्रित होती है तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वो मेड्यूला के द्वारा। किसके द्वारा? मेड्यूला के द्वारा। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो मिलता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होती है? डाईऑप्टर। क्या लिखना है यहाँ पर? डाईऑप्टर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट की होती है? तो ये याद रखना है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो उस यंत्र को हम कहते हैं विद्युत मोटर। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप याद करेंगे। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 6 से 23 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।